आज कॉलेज की बहुत याद सता रही है। याद है जब मैं पहली मर्तबा कॉलेज पहुंचा था और बदकिस्मती से उस दिन मेरे हाथ में प्लस्तर बंधा हुआ था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मेरा एक स्कूटर एक्सीडेंट में हाथ की हड्डी टूट गई थी और उसी प्लास्टर के अंदर ही मुझे अपने कॉलेज पहुंचना था। तब आपको याद होगा रैगिंग बहुत हुआ करती थी, लेकिन ये प्लास्टर मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शुरू हुआ। सभी की रैगिंग हो रही थी, एकमात्र मैं ही था जिस पे सब तरस खा के कहते थे यार इसको प्लास्टर लगा हुआ है, इसको इसकी रैगिंग मत करो। और मैं मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था कि कभी कभी आपके साथ जो हादसा होता है वही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन जाता है। कॉलेज में लड़की भी थी, लड़के भी थे, लेकिन सबसे बड़ी हैरत तो मुझे तब हुई जब मैं अपनी क्लासरूम में एंटर हुआ। क्या देखता हूं कि उसी क्लास में वो भी बैठी है जिसको मैं सालों से चाहता था। सालों से उसको मन में अपने बैठा लिया था कि शायद कभी मेरी हम सफर या मेरा हमदम बन जाए, लेकिन नामुमकिन वाली बात थी। लेकिन जब कॉलेज की क्लासरूम में मैंने उसको देखा तो बस देखता ही रह गया। लेकिन उस मोहतरमा ने हमें एक बार भी ना देखा। एक आधी बार उनकी नजर हमारे पर पड़ी तो बड़ी हिकारत वाली थी। मन महसूस के रह गया कि देखो मुलाकात भी हुई ऐसी जगह जहां उनकी तरफ से कोई आवाज तक नहीं आई। वो दिन शायद ही मुझे अपनी जिंदगी में कभी भूल पाए। कॉलेज का पहला दिन वैसे भी एक बहुत यादगार की बात होती है। पहले दिन मैंने कुछ दोस्तों को अपने बहुत करीब पाया। उसमें मेरा एक दोस्त था, एमएल सोनी, मनोहर। घर में तो उसको मनोहर बुलाते होंगे, लेकिन क्योंकि कॉलेज में सर नेम से बुलाने का रिवाज था तो लिहाजा मेरा उससे परिचय एक अच्छे दोस्त सोनी के साथ नाम से शुरू हुआ। इतना करीबी, इतना शानदार दोस्त शायद ही किसी को नसीब होता हो। कॉलेज में हम दोनों एक साथ रहे। पहली बार उसने मेरे अंदर एक गीत संगीतकार को ढूंढ निकाला। उसने कहा सोन ब्रिज, तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा यार मजाक उड़ा रहे हो, मैं कहाँ गाता हूँ। कहता नहीं, तुमने जो भी चलती का नाम गाड़ी के गीत सुनाए थे बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाए थे। और ताजुब यह था कि वो खुद भी बहुत अच्छा गाता था। बहुत बहुत ही शानदार आदमी था। उसका वो गीत अभी भी मेरे कानों में दौड़ रहा है। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो बुला लेगी मुझको, रोक लेगी, लेकिन महज ये गीत एक टीस बन के रह गया मेरे लिए भी और मेरे दोस्त के लिए भी। कॉलेज खत्म हुआ, मुझे बैंक की नौकरी मिल गई। उसने लॉ ज्वाइन कर लिया और बाद में उसको भी बैंक में नौकरी मिल गई, तो वो एक दूसरे बैंक में। और ताज्जुब ये हुआ कि हम दोनों दोस्त
कॉलेज की यात्रा को पूरा करने के बाद भी चांदनी चौक की दो अलग अलग बैंकों में काम करते थे, लेकिन मुलाकात हमारी रोज होती थी, बड़ी प्यास होती थी। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि उस दिनों में टीवी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, सारे मोहल्ले में एक ही टीवी हुआ करता था। एक दिन मैंने उससे ये कहा कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, बीबी की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक टीवी घर लेके आऊं, लेकिन टीवी लेना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है। उसने कहा अरे ये कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने बैंक से अपने नाम का लोन लिया, शाम को टीवी हमारे घर पहुंच गया। सारा मोहल्ला जब पहुंचा तो बस मेरी शान दिखने वाली थी, लेकिन इस शान के पीछे हाथ तो मेरे दोस्त का था। और एक दिन वो मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मुझे क्या, अपने तमाम रिश्तेदारों, माँ बाप, भाइयों, सबको छोड़ के चले गया। आज तक उस दोस्त की कसक मेरे दिल में मुझे झंझोरती रहती है। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। हाँ, उसके बाद मुझे एक और दोस्त भी मिला, विष्णु माथुर। वो भी बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन मेरी विडंबना देखिए, कुछ सालों के बाद मैंने उसे भी खो दिया। ऐसा क्यों होता है? मैं चाहता हूं ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके बहुत करीब आ जाते हैं, और जब करीब आते हैं तो आपसे इतने दूर चले जाते हैं कि आप उन्हें चिल्ला चिल्ला कर भी बुलाए तो उनको बुला नहीं सकते। ऐसी ही विडंबना मेरी जिंदगी में भी हुई। आज ये कसक, ये ठीस मुझे बहुत तंग कर रही है, इसलिए मैंने आपसे शेयर की है। काफी भावनाओं में बह गया हूं। फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। आदाब।